So good morning everyone. We were revising chapter number 13 fun with magnets. तो इस चैप्टर में लास्ट सेशन में वी हैव रिवाइज्ड अबाउट व्हाट आर मैग्नेट्स, हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, व्हाट आर टेम्पररी एंड परमानेंट मैग्नेट्स, then different shapes of magnets, then we have classified the materials into magnetic and non magnetic material, फिर हमने एग्जाम्पल देखी थी उसकी, और फाइनली हमने एक एक्टिविटी दिखी थी जिसमें सैंड और सॉइल को कि हम फाइंड करते थे कि या जो गिवन सॉइल का सैंपल है या गिवन सैंड का सैंपल है, इज इट मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। तो उसके बाद वी हैव स्टडीड अबाउट द पोल्स ऑफ मैग्नेट। तो हमने पढ़ा था कि टू पोल्स ऑफ मैग्नेट्स आर देयर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, उसके बाद हमने ये भी देखा था जो मैक्सिमम वी कैन से जो मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन होती है, इट इज प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ द, और वी कैन सी पोल्स ऑफ द मैग्नेट पे जो मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन मिलती है हमें, वो पोल्स पे मिलती है रादर कि फुल बॉडी ऑफ द मैग्नेट के। So we have studied about the poles of the magnet also. Today we are going to discuss and revise about the article number 13, from article number 13, that is finding direction. अब मैग्नेट्स हमें कैसे हेल्प करते हैं किसी भी प्लेस में डायरेक्शन को फाइंड करने में। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। आप किसी भी मैग्नेट को अगर आप फ्रीली मीन्स आप ऐसे ही हैंग कर दो लूजली, देन जो मैग्नेट होगी वो किस तरफ अलाइन होगी, हमेशा नॉर्थ एंड साउथ की तरफ ही उसकी अलाइनमेंट होगी। तो जहाँ पे नॉर्थ होगा वहाँ पे हमें नॉर्थ डायरेक्शन मिलेगी, और जहाँ पे हमारा साउथ होगा वहाँ पे हमें साउथ डायरेक्शन होगी। तो हम इजीली हेल्प विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट हम डायरेक्शंस के बारे में पता कर सकते हैं। ये हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइनमेंट इसकी होगी। उसके बाद जैसे पहले पहले तो मतलब साइंस ने इतना मतलब वी कैन से कि साइंस ने इतनी डेवलपमेंट नहीं की थी शिप्स में, जहाँ पे सेलर्स बहुत दूर दूर सीज में ट्रेवल करते थे। जो ट्रेवलर्स होते थे उनको वो कभी कभी डायरेक्शन को भूल जाते थे, सो डायरेक्शन को वो भटक जाते थे अपने अपने रास्ते से। तो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए व्हाट दे डू, वो क्या करते थे, नेचुरल मैग्नेट को हैंग कर देते थे शिप के ऊपर। तो उसकी उससे वो पता चल जाता था कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं या साउथ की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, नॉर्थ एंड साउथ की हेल्प से हम ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन और अदर डायरेक्शंस को भी फाइंड कर सकते हैं। सो बाय द नेक्स्ट वीडियो यू विल बी एबल टू नो कि हम कैसे डायरेक्शंस को फाइंड कर सकते हैं। Do you find that the bar magnet always rests in a particular direction? We find that a freely suspended bar magnet always stops in a particular direction, and that is the north-south direction. Now, you may use the direction of the rising sun to find out the direction of the east. You have to stand facing the rising sun, and to your left will be the north. Use the direction of the rising sun in the morning to find out the rough direction towards east. Using this, you can figure out which end of the magnet is pointing to the north and which points to the south. The end of the magnet that points towards the north is its north-seeking end or north pole. The other end that points towards the south is called south-seeking end, that is the south pole. In front of you is the east direction and behind is the west direction. So this side is the north and the right side is the south. This is how we find out the direction north and south from the position of the rest of magnet. All magnets have two poles, whatever their shape may be, whether horseshoe, cylindrical or bar magnet. And usually north and south pole directions are marked on the magnets. This property of the magnet is very useful for us.
So by this activity, you will be able to know how to find directions by using the मैग्नेट. तो मैग्नेट की जहाँ पे एंड रेस्ट करेगी आके, दैट विल बी योर नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस. एंड डिफरेंट जो भी शेप्स होंगी मैग्नेट्स की, उन पे नॉर्थ एंड साउथ ऑलरेडी मेंशन होता है, तो हम पोल्स की हेल्प से भी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं. उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीता, एक नया तरह का डिवाइस डेवलप किया गया जिसको बोला जाता है मैग्नेटिक कंपस. तो मैग्नेटिक कंपस इज द डिवाइस, वो ग्लास का बना हुआ है और इसके सेंटर में एक मैग्नेटाइज्ड पिन लगी हुई है. ओके, इट इज मैग्नेटाइज्ड पिन एट द सेंटर, जो कि सेंटर से pivoted है. ठीक है, इट इज pivoted at the center, that can it is free fixed from this end, and it can freely move. ये कहीं किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है. नॉर्थ डायरेक्शन को शो करने के लिए और साउथ को शो करने के लिए, इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए इनका कलर अलग रखा जाता है. जो नॉर्थ की तरफ होती है पॉइंटर, दैट इज ऑलवेज कलर्ड इन रेड कलर, सो दैट आपको इजीली पता चल जाए कि नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है एंड साउथ डायरेक्शन कौन सी है. इसमें एक नीचे डायल भी लगा हुआ है. इसमें नीचे डायल भी लगा हुआ है जिसमें डिफरेंट डायरेक्शंस के बारे में लिखा हुआ है. नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट. सो दीज आर सम डिटेल्स अबाउट द मैग्नेटिक कंपास. अब मैग्नेटिक कंपास किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? मैग्नेटिक कंपास इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन. जैसे डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए, जैसे ही, क्योंकि ये बीच में जो लगी हुई है पिन, इट इज मैग्नेटाइज्ड पिन, तो ये एज अ स्मॉल मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा. तो जब भी ये रेस्ट पे आएगा, वैसे तो ये हमेशा पॉइंटर मूव करता रहेगा, जैसे ही वो रेस्ट पे आएगा तो रेस्ट में हमेशा वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में आएगा. तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन हमारी नॉर्थ है और कौन सी हमारी साउथ डायरेक्शन. उसके बाद दैट इज मेक योर ओन मैग्नेट. आप अपना खुद का मैग्नेट भी बना सकते हो. इवन आप मैग्नेटिक कंपास भी अपनी खुद की बना सकते हो. तो मैग्नेटिक कंपास को बनाने के लिए पहले हमें मैग्नेट बनाना पड़ेगा. तो किसी भी आयरन पीस को आप मैग्नेट बना सकते हो बाय रबिंग इट विद द मैग्नेट. तो किसी भी आयरन सपोज पीस, अपने एक नेल ली आयरन की या पिन ली, उसमें से क्या करोगे आप, उसके ऊपर मैग्नेट को आप रब करोगे. ठीक है, एक बार लिया, फिर उठा के दूसरी बार, फिर उठा के तीसरी बार, आपने ऐसे 30 to 40 टाइम्स रिपीटिशन उसके ऊपर रब करना है. जब रब कर दोगे तो उसके जो आयरन है, इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो जिस पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा, आपने जैसे 30-40 टाइम्स उसको रब कर दिया, उसके बाद आप आयरन की डिफरेंट पिन्स लेके आओगे उसके पास, एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी कि जो आयरन की पिन्स हैं, वो जो बड़ी आयरन की पिन थी जिसको मैग्नेटाइज किया गया है, वो उसके साथ आके अट्रैक्ट हो जाएंगी. दैट मीन्स कि जो बिग पिन थी दैट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, इसकी वजह से ही जो स्मॉल आयरन पिन्स थी वो जाके उसके साथ अटैच हो गई. सो अट्रैक्शन विल बी देयर बिटवीन मैग्नेट एंड आयरन विल बी, आप देखोगे. उसके बाद जब ये मैग्नेट रेडी हो जाएगा, तो ये अब एक मैग्नेटिक कंपास बनने के लिए रेडी है. तो बाय द नेक्स्ट एक्टिविटी यू विल बी एबल टू सी हाउ टू मेक योर ओन मैग्नेटिक कंपास. और आपको जी चेक करना पड़ेगा कि अगर अट्रैक्शन पिंस के साथ हो रही है, देन ये मैग्नेटाइज्ड हो चुका है. अदर वाइज कि अगर मतलब ऐसे हो कि वो पिंस को अट्रैक्ट ना करे, आपने 30-40 टाइम रब कर दिया मैग्नेट के साथ, फिर भी वो अट्रैक्शन ना दे, तो व्हाट विल यू डू, आप उसको अगेन 20 टाइम्स 40 टाइम्स उसको अगेन रब करोगे. तब फिर आप दोबारा चेक करोगे. आपने तब तक वो ऐसे ही चेक करते रहना है जब तक कि वो आयरन पिन इजीली उसके साथ अटैच ना हो जाए. मतलब जो आयरन की नेल है या पिन है, वो पूरी तरह से मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी. इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट. So from the next activity, you will be able to see and know how to make your own magnetic compass. Have been making use of this property of magnets to find directions. Later on, a device was developed based on this property of magnets. It is known as the magnetic compass. A compass is usually a small box with a glass cover on it. A magnetized needle is pivoted inside the compass. The compass also has. So we were discussing about how to make our own magnets by making our own magnet. See, We have to rub the bar magnet on the needle along its length
without lifting it. Once you reach the other end, you have to bring it back to the same end as you started and keep on doing it several times. Once you reach the other end, the bar magnet on your own magnetic compass. For this, you require a magnetized needle. For making a magnetized needle, we have to rub the bar magnet on the needle along its length without lifting it. Once you reach the other end, you have to bring it back to the same end as you started and keep on doing it several times. After we prepare the magnetized needle, we insert it into a foam or a cork and place it in a trough or a bowl containing water and place it in a bowl full of water. Care should be taken that needle should not touch the water. Let it rotate freely and observe in which direction it stops. Your compass is ready for use. Note the directions in which the needle points when it comes to rest. So through this activity you have seen how to make your own magnetic compass. तो इसमें सबसे पहले हमने पिन को रब करके एक मैग्नेट की फॉर्म में चेंज किया. उसके बाद हमने एक फॉर्म में लगा के उसको एक वाटर टब में ट्रफ में रखा. देन हम उसके बाद व्हाट हैपन कि हमने उसको रेस्ट पे ऐसे ही छोड़ दिया. तो रेस्ट पे आने के बाद वो जो मैग्नेटिक नीडल है, जो सिंपल नीडल थी, अब वो मैग्नेट की तरह एक्ट करेगी एंड इट विल ऑलवेज लाइक नॉर्मल मैग्नेट डज, वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी एंड इट विल ऑल्सो पॉइंट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. सो नेक्स्ट इज द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स. तो आपको पता है दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट दैट लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. बाय अनलाइक पोल्स आई मीन वी हैव टेकन टू मैग्नेट्स जिसका एक नॉर्थ पोल और दूसरे का साउथ पोल अगर एक दूसरे की तरफ हो देन इट विल ऑलवेज अट्रैक्ट. बट अगर एक मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल और दूसरे का भी नॉर्थ, या एक मैग्नेट का साउथ दूसरे का भी साउथ हो, तो दे विल रिपेल ईच अदर. दैट इज लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये हमने प्रॉपर्टी देखी हुई है. इसके रिलेटेड भी एक एक्टिविटी है जिसमें कार के ऊपर आपने मैग्नेट लगाए हुए हैं. तो जब फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, एक कार ए का जो नॉर्थ पोल है कार बी के साउथ पोल के अगर हम उसको अलोंग प्लेस करें, वी विल सी कि जो कार्स हैं दे विल कोलाइड विद ईच अदर, रीजन बीइंग बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ. बट जब हम कार की पोजीशन को चेंज कर देंगे, उसको ऑपोजिट कर देंगे, मतलब नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ पोल ऑफ वन कार विल बी पॉइंटेड टुवर्ड द नॉर्थ पोल ऑफ द अदर कार, मतलब लाइक पोल्स कर देंगे, देन जो कार्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में वो उसको दूर करेगी, रिपेल करने की कोशिश करेगी. सो थ्रू दिस एक्टिविटी वी कैन सी दिस. Let us play another interesting game with magnets. For this, we require two toy cars. Let us name car red as car A and the yellow car as car B and place bar magnets on top of each cars. Now, in car A, we have south pole towards the front of the car, and in car B, we have north pole at its rear end. Let's see what happens if we bring the two cars closer to each other. Well, the two cars have collided. Can you guess why it happened? In car B, we had north pole facing the car A which had the south pole. So, we can conclude that unlike poles attract each other. Let us now change the positions of the car so that the rear ends of both the cars are facing each other. And see what happens. The
The two cars are moving away from each other. What happened? Why did they move away? Because like poles repel each other. Well, children, you can play such interesting games at home also. And now let us summarize. So this was the activity to show that like poles always repel each other and unlike poles always attract each other. And the last portion of this chapter is a few cautions. That means magnet lose their properties if they are heated, hammered or dropped from some height. Means अगर मैग्नेट को डायरेक्ट फ्लेम से बर्न किया जाए या उसको हैमर किया जाए या किसी भी हाइट से उसको थ्रो किया जाए, देन मैग्नेट्स जो है अपनी प्रॉपर्टी को धीरे धीरे लूज कर देंगे एंड सून दे विल नॉट बी रिमेन एज अ मैग्नेट. तो मैग्नेट को इवन स्टोर करने के लिए भी बहुत हमें क्वेश्चन हमें केयर करनी चाहिए. सो अगर आपने किसी भी मैग्नेट को स्टोर करना है तो ऑब्वियसली पेयर में स्टोर करना है. पेयर में मींस बार मैग्नेट, सपोज बार मैग्नेट्स हैं या सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हैं तो उनको स्टोर करने के लिए बीच में एक वुडन का बॉक्स रखना है और मेक श्योर कि अगर एक मैग्नेट का नॉर्थ एंड दूसरे मैग्नेट का साउथ दे शुड बी इन अलाइंड विद ईच अदर. तो एक मैग्नेट का नॉर्थ एंड दूसरे मैग्नेट का साउथ और एक पहले मैग्नेट का साउथ एंड दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ, इसको ऐसे हमने स्टोर करना है और इसके ऊपर और नीचे आयरन बार्स लगा देनी है ताकि वो इंटैक्ट रहे, वो मूव ना कर सके बिकॉज अट्रैक्शन हो जाएगी बिटवीन द आयरन बार एंड द मैग्नेट. सो नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर आपको हॉर्स शू मैग्नेट को स्टोर करना है तो इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. तो नॉर्थ एंड साउथ ऑलरेडी पेयर में एग्जिस्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे दो हॉर्स शू मैग्नेट लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज इसके नॉर्थ एंड साउथ हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं. तो यहाँ पे बस हमें नीचे इसके आयरन बार लगानी है ताकि मैग्नेट्स की जो मैग्नेटिज्म है वो इंटैक्ट रहे. सो लास्ट में यही बताया गया है कि मैग्नेट्स को कैसेट से, मोबाइल से, टेलीविजन से, म्यूजिक सिस्टम, सीडी से, कंप्यूटर से थोड़ा दूर रखना चाहिए. अगर आप पास में रखोगे तो भी उसकी मैग्नेटिज्म लूज होती जाएगी. रीजन बीइंग दीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंटेन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इन देम. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में भी मैग्नेटिज्म प्रेजेंट होगा, देन उसकी वजह से भी जो मैग्नेटिज्म मैग्नेट्स में प्रेजेंट है वो इजिली लूज होता जाएगा एंड मैग्नेट्स विल लूज देयर प्रॉपर्टीज. एंड इसको भी स्टोर करने के लिए एंड यूज करने के लिए बहुत केयर करने की जरूरत है सो दैट हमारा मैग्नेट जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए ऐसे ही चलता रहे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिविजन ऑफ दिस चैप्टर. नाउ आई एम गोइंग टू पोस्ट अ लिंक of Google form. You have to solve it.